तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके, गुरु करे सो। करता यानी परमात्मा, जो नहीं कर सकते वह गुरु कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं, परमात्मा आपके साथ हैं। आत्मा के अंतर से बाहर तक व्यापक है वो परमात्मा, लेकिन वह नहीं कहते कि तुम लौट चलो। वह नहीं कहते कि तुम लौटकर अपने अंतस्थल में स्थित हो जाओ। क्यों नहीं कहते? कि परमात्मा का वह दायित्व तो नहीं है। उनने संसार बनाया, सृष्टि बनाई, जन जन उनके ही हैं, सारी जीवात्मा उन्हीं के हैं। लेकिन गुरु सत्ता ऐसी सत्ता है जिसके संदर्भ में सहजोबाई ने कही है कि राम तजू पै गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। मैं राम को त्याग दूंगी पर गुरु को नहीं बिसारूंगी, और गुरु के समान किसी को नहीं निहारूंगी। लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कह रही हैं आप कहती हैं राम को त्याग दूंगी, गुरु को बिसारूंगी नहीं। कहा इसका कारण है। कहा क्या कारण है, बताई तो सही। तो उन्होंने कहा, हरि ने मोकू जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। परमात्मा ने हमें संसार में भेज दिया और नाना प्रकार के उलझन में उलझा दिया। अब मैं इस संसार में व्यस्त हो गई और इन व्यामोह ने हमें बांध लिया। लेकिन दयालु गुरु ऐसे होते हैं कि ममता की बेड़ियों को ही काटने का रास्ता देते हैं और काट भी देते हैं। जब आप ध्यान देंगे, जब आपका मन ममता प्यार में लिपटा हुआ होता है तो आप संसार में व्यस्त होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए भी आप अगर गुरु आज्ञा में रहकर अपने गुरु मंडल में रहते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। आपकी चेतना इस संसार में व्यस्त नहीं रहती, बहुत थकी हुई नहीं रहती। थोड़ी देर में ही वह जो है ठहर जाती है। इसलिए गुरु की दया होती है इसमें। गुरु ने काटी ममता बेड़ी, ममता की बेड़ियों को ही काट दिया, निर्बंध कर दिया हमें। तो सहजोबाई ने इस तरह से बताई है। इसलिए गुरु की महत्ता अनादिकाल से भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास में देखने को मिला है। और साहब ने तो सर्वोपरि बातें कही कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोग संशय पड़ी, काई कहूं समझाए। मन और माया एक ही है, दो नहीं है।
लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में, माया हमें नहीं छोड़ती, मैं क्या करूं मजबूर हूं। कोई कहते हैं पत्नी माया है, कोई कहते हैं बेटा माया है, कोई कहते हैं परिजन माया है, कोई कहते हैं समाज माया है। तो कबीर साहब ने कहा कि माया महाठगनी हम जानी। भाई माया महाठगनी है, मैं जानता हूं। कहा केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्त हुई बैठी, तीरथ हूं में पानी, साहू के हीरा हो बैठी, काहू की कौड़ी कानी। कोई जुआरी है तो उसकी कानी कौड़ी जो है वह पकड़ कर उसने रखा है, वो कहता है। लेकिन वो बात नहीं है। साहब ने अंत में कह दिया है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी, यह कहानी अकथ है, कहने योग्य नहीं है। भाई इस बात के अंतस में जाकर देखो तो कोई माया नहीं है इसमें से। माया मन तो एक है, माया मरी समाए, तीन लोग संशय पड़ी काहे कहूं समझाए। साहब तीन लोग में इस बात का संशय है, किसको समझा कर कहूं। मन माया दोनों एक ही है, जहां माया है वहां मन है, जहां मन माया, माया सब कहे, माया चीन्हे न कोई, जो मन से उतरे नहीं माया कहियो सोए। जो मन से नहीं उतरता है माया उसी को कहते हैं। आपने मन में बिठा लिया जिस बात को, वह आपके लिए माया हो गई। जिस बात को, जिस चीज को मन ने अपने स्वीकार कर लिया यही सत्य है, वह माया बन जाती है। अब बताइए कि माया जो है इस तरह से नहीं है, माया मन ही है। अब मन के साथ आप जो है अनादिकाल से, और मन ही ऐसी सत्ता है जो सभी जीवात्माओं को पकड़ पकड़ कर, खींच खींच कर इस संसार के गर्त में डाल दिया है और मेरे साथ रह रहा है। इस तरह रह रहा है मन कि इसे समझ ही नहीं पाता कोई। सारे संसार के लोग मन को ही खुश करने के लिए पड़े हुए हैं। कोई गुरु का शिष्य भी होता है तो उसका मन उसे नहीं छोड़ता है। गुरु जो वचन दे दिया इधर चलो, तो शिष्य का मन उधर चलता है, गुरु की ओर नहीं जाता है, मन की ओर चला जाता है। तो ये विडंबना है। इस मन को प्रमोदने के लिए साहब ने कहा कि भाई इस मन को ही प्रमोद हो जो मूल रूप में तुम्हारे साथ है, और मन को तो जानते नहीं कैसा है। तो जो आपको प्रथम क्लास का ज्ञान दिया गया है, मन के था को थाने के लिए, मन के हर लक्षण को जानने के लिए, मन के बहाव से अपने आप को बचाने के लिए, मन की दौड़ को थकाने के लिए वह स्थान भेद बताया गया है। प्रथम भूमि का जो ज्ञान दिया गया है, तो मन आंखों की पुतली से बाहर, जब आंखों की पलक खुलती है तो पुतली से मन ही उस दृष्टि के आगे आगे चलता है जागृत अवस्था में, और जहां दृष्टि पड़ती है बड़ा खूबसूरत है। यह जगह
देखो कितना रमणीक है। आपके मन घुराने लगते हैं कि इस जगह देखना चाहिए। इतना रमणीक जगह, ओहो, यहां तो जाना ही चाहिए। आपका मन ही दिल कर रहा है आपको, आपका मन उस दृश्य को देखने के लिए प्रलोभी हो रहा है। आप तो भी मन के तल पर हैं और आपका मन वहां जाने के लिए उथल पुथल हो रहा है। वहां की बार बार सोचते हैं, तैयारियां करते हैं, नहीं वहां जाने। गुरुजी अगर कह दें कि भाई यहां जाना नहीं है, तो आपका मन स्वीकार नहीं करता है। मन ही स्वीकार नहीं करता है, मन खिन्न हो जाता है या दुखी हो जाता है। फालतू की बात करते रहते हैं, गुरुजी को रोकते। ऐसा मन में जब आवे तो आप समझ लीजिए कि गुरु आज्ञा से बाहर जा रहे हैं, मन की आज्ञा में चल रहे हैं। आपका मन जो है आपको लिए जा रहा है। और मने निरंजन काल है राखे सब्जी फरमायु। गुरु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, घटे ही में राम जी खोजे चौकिए किए ना। कहे साहब ने कि जस मेहंदी में लाली छुपे हैं, बिना रे पिसे निकले चकिए किए ना। जस दूध में घी बसत है, बिना रे पेरे निकले चकिए किए ना। तो आदि आदि उदाहरण करने की बात कही साहब ने, तरह तरह की बातें कही हैं कि भाई उसमें जो है तुम्हारे भीतर ही यह घट भीतर बनो बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा। यह घट भीतर राम कृष्ण लेते हैं अवतारा। इसी घट के भीतर, इसी घट के भीतर संपूर्ण विश्व है। इसका विचरण करना मन को स्वीकार नहीं होता है। मन को स्वीकार क्या होता है? बाह्य आंखों से देखने की वस्तुओं को, उसके पीछे जो ललक है वहां दौड़ दौड़ के जाता है। गुरु कहते हैं भीतर ही देख लो ना। जैसे आप मोबाइल में देख लेते हैं आजकल दुनिया के दृश्य को, जहां का दृश्य खोजते हैं आपके सामने मोबाइल में आ जाता है। उसी तरह से आपके उर में, अंतस में वह सारे दृश्य उपस्थित हो जाएंगे। जब जब जो देखना चाहें देख लेंगे, तो आपकी तृषा बुझ जाएगी। आपकी जो प्यास है वहां जाने की, मन की, वह शांत हो जाएगी। और देखिए साहब कहते हैं कि तजी मन भजी रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता। कबीर साहब कहते हैं हे मेरे भक्त, मन को त्याग कर भजन करो। जब तक मन है तब तक भजन नहीं होगा। तब तक कर्म हो रहे हैं, एक अच्छे कर्म हो रहे हैं या एक बुरे कर्म हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं मन इंद्रियों के धरातल पर, वह अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे कर्म भी बंधन में आते हैं और बुरे कर्म भी बंधन में आते हैं। दोनों बंधन है। समझ लीजिए अच्छे कर्म जो किए हैं तो सोने की हथकड़ी पहनकर जेल में जाएंगे, और बुरे कर्म किए हैं तो लोहे की हथकड़ी पहनकर जेल में जाएंगे। जाना तो जेल में ही पड़ेगा, बंधन मुक्त नहीं हो सकते। बंधन मुक्त होने के लिए आपको मन से ऊपर उठना होगा। जब तक मन है तब तक भजन नहीं है। लोग बहुत कुछ कहते हैं मन के बारे में, लेकिन निचोड़ बात मैं यही कह रहा हूं कि मन से ऊपर उठना ही होगा। कुछ नहीं होता है तो गुरु सेवा भक्ति करें।
और ऐसा गुरु से प्यार करें कि गुरु जो कहे वही करें। आपका मन जो कहे वह ना करें। गुरु जो कह दे वह ब्रह्म लकीर समझ करके करें, तो आप समझें कि हम ईश्वर के करीब होते जा रहे हैं। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। आत्म अंतर आत्मा अनुभव में पहचान। आत्मा के अंतर के अंतिमता में वही प्रभु परमात्मा है जिसकी खोज हम संसार में कर रहे हैं, मनोनित स्तर पर कर रहे हैं, बौद्धिक स्तर पर कर रहे हैं, ऐन्द्रिक स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन वह क्षणिक क्षणिक होता चला जाता है। वो शाश्वत नहीं हो सकता है। शाश्वत तो तभी होगा जब आप मन से ऊपर उठेंगे, इंद्रियों से ऊपर उठेंगे और आप अपनी ओर चल पड़ेंगे। आपकी चेतना मन विषयों से सिंचित होकर के आत्मभूमि पर ठहर जाएगी। तब गुरु संकेत करेंगे, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। अब दीदार करने का समय आ गया, अब दीदार कर लो ना, तुम्हारे महल में ही तुम्हारा प्यारा है, अब कहां जाओगे। तो ये इतना सहज बंदी छोड़ साहब कबीर ने कर दिया हम जीवात्माओं के लिए। तो इस बात को संसार के प्राणी नहीं मानते। संसार के प्राणी राम को मानते, कृष्ण को मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते, दत्तात्रेय वशिष्ठ व्यास कपि कौन कौन ऋषि दुनिया में हुए, हजारों करोड़ों ऋषि हुए, उन्हीं की बातों को दोहराते हैं, उन्हीं के ग्रंथों को दिन रात अवलोकन करते हैं। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, इन्हीं कागजी पुस्तकों में गीता रामायण इसमें उलझे पड़े हुए को अपने गले में गीता बांध लिया और कहते गीता से बड़ा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। जो गीता में प्रमाण दिया है वह सब श्रेष्ठ है। कोई रामायण को पढ़ रहे हैं तो कहते ये रामायण से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। कोई राम को पकड़ लिए तो कहते राम से बड़ा कोई नहीं है, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। कोई मोहम्मद को पकड़ लिए तो मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है। ये बड़े बड़ाई की बात है। कोई जिसको मान लेते हैं वो भी मन से मानी हुई बात है। आत्मज्ञान के धरातल पर उसे जाना नहीं गया, केवल मान लिया गया। भाई मैं मानता हूं और मान करके वो बैठ गए। लेकिन वास्तविकता क्या है? आज आप देखते हैं पंडित जी प्राण फूंकते हैं, कहते हैं मैंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी मूर्ति में और वो मूर्ति जिंदा हो गया। तो भाई जिंदा हो गया तो मूर्ति को चलना फिरना चाहिए, मूर्ति को बोलना चाहिए। कोई कुत्ता अगर के बिना कोई वहां भी नहीं है तो कुत्ते चाट लेंगे। अपनी सुरक्षा मूर्ति नहीं कर पाती तो आपकी सुरक्षा क्या करेगी? कितने लोग हुए, दयानंद सरस्वती बचपन में ही भागे घर से। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक हुए। उनके वो जब बच्चा थे तो उनके सामने घटना घटी। उनके पिताजी ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण थे। शिवालय में वो पूजा कर रहे थे, शिवरात्रि का समय था। शिव जी के शिवलिंग पर फूल बेलपत्र चढ़ाया गया था, प्रसाद चढ़ाई गई थी और उस पे दयानंद सरस्वती को कह दिया उनके पिता ने कि बेटा देखना मैं आता हूं घर से 12 बजे रात में चला आऊंगा, उसके बाद तुम यहां से हटना। कहा ठीक है पिताजी मैं देखूंगा। वो तो देख ही रहे थे
शिवलिंग पर आए बेलपत्र, एक चूहा आया, चूहे ने उस बेलपत्र को खाया, उस फल को भी टोंक टोंक के खाया, खाने के बाद उस पर पेशाब कर दिया, पैखाना भी कर दिया। तो वह तो बच्चा था, निश्चल था, उसके अंदर किसी प्रकार का छल कपट नहीं था। सरस्वती ने कहा, ओहो, ये तो चूहा ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, अपनी सुरक्षा हटा लेता माथे पर से, ये भी नहीं कर पाया। मेरे पिताजी को ज्ञान का अभाव है, ये नहीं जानते सत्य में क्या है, और मैं भी सत्य नहीं जानता हूं, तो मान क्यों लूंगा? किसी बात को मैं नहीं मान सकता। उसके अंदर एक ललक थी जानने की, वहां से मंदिर छोड़कर चल दिया और घर आ गए। उनके पिताजी विश्राम कर रहे थे और अपने पिताजी के गानों में वो गाकर कहने लगे, अजी ऐज पिताजी तेरा झूठा है सेवाला, अरे ऐज पिताजी तेरा झूठा है सेवाला। कहा शब्दों में कि पिताजी आपका शिवाला झूठा है, मैं छोड़ के चला आया हूं। पिताजी उठे गुस्से में, तुम छोड़ के चला आया वहां से? बहुत बिगड़े उन पर। पिताजी कहा कि आराम कर, यहां मैं जा रहा हूं, और वो चले गए शिवालय में, उस शिवालय की पहरेदारी करने। अब तो नींद नहीं आ रही है दयानंद सरस्वती को। उसने संकल्प लिया कि अब क्या सोना, अब मैं नहीं सो सकता, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं, सत्य क्या है। और दयानंद सरस्वती उसी रात घर छोड़कर भाग गया। छोटा सा बालक घर छोड़कर भाग गया और भागता ही रहा। जंगल का जमाना था, जंगल जंगल ही जाता जाता रहा, और जाकर के बहुत दिन भटका पहाड़ों में, कंदराओं में। तो एक गुरु मिले उनको, उनका नाम था ब्रजानंद। दोनों आंख का सूरदास थे, वो वेद ज्ञाता थे। उसके पास वेद का ज्ञान सीखा, जाना, पढ़ा लिखा, और एक दिन वह क्रांति फैलाया सत्य के ऊपर, झूठ के ऊपर। कहा झूठ जो है उसे मत मानो, सत्य को मानो। उसने भी यही कहा कि आत्मा सत्य है, लेकिन आत्मा को जानना चाहिए। कहा तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि जो सत्य है तो सत्य को ही सत्य मिलता है, झूठ को सत्य नहीं मिलता है। सत्य को सत्य मिलता है, झूठ को सत्य कतई नहीं मिलता। इसलिए साहब ने कहा, सत्य कबीर सत्य है बकता। कबीर सत्य है और सत्य वचन कहता है। सत्य को जानो, तुम सत्य हो, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं कि तुम सत्य हो और सत्य को पहचानो, झूठ को त्यागो, झूठ के चक्कर में ना हो। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भाई, मन के जितने तरंग हैं वह सभी असत्य है। जैसे नदी में हवाएं तेज चलती हैं, तो उस तेज हवाओं के बल पर नदी में तरंग उठता है। उस तरंग को आप बैठकर किनारे पे गिनना चाहेंगे, नहीं गिन पाएंगे। उसी तरह से यह माया, यह प्रकृति, यह प्रपंच, इसकी तरंगों में पड़ने के बाद यह आपको न शांति दे सकती है, न चैन दे सकता है, न तो शांति और चैन के अलावा संसार में सुख है क्या? शांति के अलावा
कोई सुख नहीं है। शांति ही परम सुख है, अशांति है परम दुख है। प्रकृति से प्रेम करने के बाद, प्राकृतिक वस्तुओं में प्रेम लगाने के बाद अशांति मिलती है। इनसे ऊपर उठने के बाद शांति ही शांति है। इसलिए प्राकृतिक रिश्ते नाते, प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक सब कुछ टेम्पररी है। आप शाश्वत हैं, सत्य हैं। आप खुद को जानेंगे तभी आपको वह सत्य का ज्ञान पूर्ण हो सकेगा और सद्गुरु अपने शयन इशारे से आपके अंतस में वह परमानंद को उड़ेल देंगे। इसलिए आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी इस जीवन में सत्संग करें और सत्संग करने के बाद यदि ऐसा धारणा बने कि हमें कुशल गुरु खोजनी चाहिए तो कुशल गुरु की भी खोज करें। नहीं मिले तो प्रभु से प्रार्थना करें रोज सोने समय, हे परमात्मा मुझ पर कृपा करो, यह मनुष्य जीवन मेरा चला जा रहा है, बुढ़ापा आएगी फिर मृत्यु आ जाएगी, कोई ऐसे गुरु से मुलाकात करा दो जो आप तक पहुंचा सके। ऐसी प्रार्थना करने के बाद वह दीन दयाल बड़े दयालु हैं, एक न एक दिन आपको गुरु से मिला ही देंगे। और जिन्हें गुरु मिल चुका है वह अपने गुरु ज्ञान के आधार पर रहे, भटके नहीं। जो बताते हैं गुरु उस पर अमल करें और करके और भक्ति भजन में लीन रहे। गुरुजी संसार के काम को करने से मना नहीं कर देते, करें, लेकिन आप जहां बताया गया है उसको भूले नहीं, उसका भी थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करें। थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास आप करते हैं तो आपकी भूमि जगी रहेगी। जैसे किसी पिता ने अपने बेटे के नाम से 100 बीघा जमीन छोड़कर चले गए और कहा कि बेटा ये तुम्हारी विरासत है, इसे देखना भालना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसी तरह से गुरु अपने शिष्यों को विरासत दिया है। कहा दिया है? आपके ही शरीर में। गुरु जी आ गए तो साधना करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सेवा करनी है। गुरु जी चले गए तो गुरु जी ने तो दिया है ज्ञान, तो उसको करना है। क्योंकि कहा न मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल भाव सत्य भाव। तो मूल ध्यान गुरु का रूप है और मूल पूजा गुरु पांव है। गुरु के चरणों में अपने जीवन को निछावर देना, यही मूल पूजा है। और मूल नाम गुरु वचन है। गुरु ने जो वचन से कहा, जितनी बातें कही वचन से, आपको अपने में सुधार लाने के लिए जो बात ही तो कही जाती है, और जो रास्ता बताया है, जो नियम बताया है, वह सभी आपके लिए गुरु का नाम ही है। गुरु नाम है, उस पर चलना आपका धर्म है, उसको छोड़े नहीं। और गुरु जी चले गए तो दंडवत करके उसके बाद उनके कार्य को करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, इसमें कोई शक नहीं। परिवर्तन आना ही आना है। बहुत सारे शिष्य हमारे ऐसे हैं जो चले भी गए तो वो परिवर्तन करके गए।
जहां जहां हमारे शिष्य हैं उनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और वो आगे हैं और आ ही रहे हैं सब। वो हमसे बिछुड़ते नहीं हैं, फिर उनको मैं मिलूंगा और मिल करके उन्हें भजन के लिए प्रेरित करता रहूंगा। मैं सदगुरु का अनुचर हूं, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का अनुचर हूं। उनके ज्ञान सत्ता को लेकर के मुझे बार बार जन्मना पड़ेगा। यह बात है कि मैं शांत हूं, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस मैं इसी निमित्त संसार में जीवित हूं कि सदगुरु की आत्माओं के सेवा के लिए। आप सदगुरु की आत्मा है, मैं भी उन्हीं की आत्मा हूं, लेकिन उनके ज्ञान को मैं आपके सामने रखने के लिए आता रहूंगा। और जब तक आप सभी लोग पूर्ण नहीं हो जाते, आपको पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक छोड़ूंगा नहीं। आप चाहे जहां जाएं, जहां भागे, जितना भागे, भागते रहेंगे और पकड़ता रहूंगा। जो मेरा काम है वह मैं करता हूं, करता रहूंगा। ये दयालु साहेब बंदी छोड़ की कृपा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो भजन करें, भजन ही सबसे श्रेष्ठ चीज है। भजन क्या है? कई बार मैं अर्थ किया हूं इसका कि 3 अक्षरों के मेल से भजन बनता है। पहला अक्षर है भौ, दूसरा अक्षर है जौ, तीसरा अक्षर है नौ। भौ जौ नौ भजन। और संसार के प्राणियों का क्या है हाल है कि भौ अक्षर का मस्तक ही बंद है। भौ अक्षर का मस्तक बंद है तो भौ है ही नहीं, वो अक्षर बना ही नहीं है। और साहब कहते हैं कि भाई साहब कहते हैं मेरी सूरत सुहागनी जागरी, कातू शोभे मोह निंद में, उठी के भजनिया में लागरी। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। सुरत को कहते हैं, सुरत क्या है? आत्म चेतना, मन नहीं है। सुरत आत्मा की चेतन सत्ता है, शक्ति है। उसे साफ करते हैं मेरी सुरत सुहागिनी जागरी, कातू सोवे, क्या तू सोवत, उठी के भजनिया में लागरी, भजन में लागू। तो भजनिया में, भजन में लगने के जगह पर मोह अक्षर है, मस्तक खुला नहीं है। तो मोह हो जाने से क्या होता है? मोह से अभिप्राय होता है ममता, मोह, माया। ममता और मोह माया जो है, यह मोह अक्षर का स्वरूप है। मस्तक बंद है तो ममता है संसार के, ये मेरा बच्चा है, मैं अगर चला जाऊं संसार छोड़कर तो इसको कौन रखेगा। अब लो आए थे हरि भजन कोट लगे के पास, तो ये रास्ते में ही अपना मुकाम बना लिया ममता मोह माया के कारण। अच्छा, ये बात सत्य है कि कोई चला जाता है संसार को छोड़कर, 2-4-10 दिन तक यादें रहती है, रोना धोना चलता है महीनों दिन तक, उसके बाद रोना भी समाप्त, यादें भी समाप्त,
उसके बाद कोई याद नहीं करता, क्योंकि प्रकृति में इतनी दलदल है, इतनी धड़धड़ाहट है, इतनी बेचैनी है कि उस बात को ही भूल जाते हैं लोग। फिर नई नई बातें आती रहती जीवन में, उन नई नई बातों में उलझ जाते हैं लोग। तो मोह माया ममता तीनों दुखदाई है। अरे मोह, तो साहब ने कहा मोह का जाल कराल विशाला। मोह का जाल जो है कराल है, विशाल है। उस मोह में फंसने वाले प्राणी संसार में कभी सुखी नहीं होते, चाहे अरबपति हो जाए, दुनिया का मालिक क्यों ना बन जाए, उसे भी दुख होता है। अब ममता, तो ममता तू न गई मेरे मन से। ममता अगर नहीं जा रही है तो अभी साहिब की वाणी में आया था कि ज्ञान किसे कहते हैं। तो ज्ञान जो है, सत्य ज्ञान वही है जहां पर कि अहंकार समाप्त हो जाए, अपने होने का कोई दावा न रहे, वह सत्य ज्ञान है। जहां होने का दावा है वहां कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ममता मोह माया से ऊपर उठने के लिए सद्गुरु रास्ता दिए हैं। आप भजन करें, ध्यान करें, साधना करें, गुरु के बताए स्थान पर प्रेम करें, गुरु से प्रेम करें, गुरु ज्ञान में रहें। यही सबसे बड़ा रास्ता है। इस मोह को खत्म करने के लिए, माया को से ऊपर उठने के लिए, ममता से ऊपर उठने के लिए, यह सबसे बड़ी रास्ता है। और जब मोह माया ममता समाप्त हो गया, मन जो है भाव में परिणत हो गया, मस्तक खुल गया, तो आगे का अक्षर है जाओ, जो अक्षर आता है भज। वहां से भज शुरू हो गया, भजना शुरू हो गया। जाओ, रास्ता क्लियर है, एकदम क्लियर है, निकल जाओ। अब निकल के वो कहा जाएगा, सीधा निरत हो जाएगा। नौ से निरत हो जाना। कैसे निरत हो जाना? जैसे पानी में चीनी मिल गया, पानी में जब चीनी मिल गया तो एक रस हो जाता है। अब उसे पिएंगे भी तो पानी नहीं कह सकते, पी करके कहेंगे आ बहुत अच्छा लगा। तो उस मिठास को पाने के लिए आप दूसरों को भी सम्मान करें, उससे पूछे भाई कैसा लगा मीठा, तो कहा मैं बता नहीं सकता भाई, बहुत अच्छा है। तो ये अनुभव की बात है। जब आप उस दायरे में पहुंच जाएंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। वह आनंद इतना है कि भोगने वाला भी भूल जाता है स्वयं को। वहां के बाद जो है कहने योग्य नहीं रहता, कितना अधिक आनंद है। भोगता आप ही भूल, भोगने वाली आत्मा स्वयं भूल जाती है अपने आप को, इतना अधिक आनंद है। तो सदगुरु इतने दयाल हैं कि इतनी बड़ी ज्ञान की विधा को लेकर के संसार में प्रकट होते हैं। हम जैसी आत्माओं को नियुक्त करके आत्माओं को जगाने के लिए पहरेदारी चौकीदारी दे देते हैं। और आप सबों के बीच में आ पाता हूं दयालु की कृपा से, और आपको उनका संदेश सुना सकता हूं। बस इतना करें कि अपने अंतर की यात्रा करने के लिए गुरु के शरणागत में सही रास्ता प्राप्त करके और उसके बाद शुरू कर दे भजन।
24 घंटा। लोग कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता है, लोग कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता है। तो समय मिलता है वो गद्दार है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। क्यों? बच्चों को लाड़ प्यार करने में समय मिल जाता है। दुनिया का झंझावात जितने काम है उसमें उलझने में, लंबी बातें करने में, या करने वह करने में समय निकल जाता है। उसमें नहीं, वो बात नहीं है। बात यह कि वो समझ नहीं पा रहा है। उन्हें समझना होगा ये जीवन क्षणभंगुर है, कब क्या हो जाए यह पता नहीं है। गुरु के शरणागत में यह बात तय है कि जो आपकी मनोइच्छा होती है वह पूर्ण होती है। तो इस बात से भूल नहीं जाना चाहिए। इस बात को जान करके यह नहीं रह जाना चाहिए हमारे गुरुदेव की दया से हमको इतना अच्छा हुआ, सब काम हो रहा है, सब कुछ ठीक है। बात तो गुरु जो कह रहे हैं उस बात पर तो ध्यान दें कि भाई यह क्षणभंगुर है, कब क्या हो जाएगा। एक सांस चल रही है, फिर लौट करके वापस आएगी कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा चंगा व्यक्ति तुरंत हर्टफेल कर जा सकता है। इसलिए समय की पहचान करनी चाहिए। जो गुरु ने नाम दिया है उसका सदुपयोग करना चाहिए। संसार के विषयों के लिए नहीं, संसार के कामनाओं के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए। ईश्वर से कोई मांग नहीं, गुरु से कोई मांग नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगना क्या है? मांगना तो केवल अज्ञानता है। जो व्यक्ति प्रभु से मांगते हैं कुछ, तो केवल उनकी नीरी अज्ञानता है। जब भजन में बहुत सुनते हैं आप, क्या मांगू कछुथिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, लंका सुकोट समुद्र से खाई, जा रावण के खबर न पाई, 1,00,000 पुत 1,15,00,000 नाती, जा रावण घर दिया न बाती, सोने का महल रुपए के छाजा, छाड़ चले नगरी के राजा, आवत संग न जात संगाती, का भय दल बादल आती, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जस चला जुआड़ी। अंत समय आया तो हाथ झाड़ करके संसार से निकल गए, चले गए। तो भाई मांगना क्या है? मांगने का मतलब ही होता है कि ईश्वर पर, गुरु पर, सदगुरु पर एक गलत चिन्ह लगाना, उसका अपमान करना। मांगने का मतलब होता है कि गुरु के प्रति कलंक डालना। सेवा नहीं है वो, सेवा है समर्पण में। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जानो। आप लोग रोज प्रार्थना करते हैं, बोलिए सब लोग प्रार्थना को, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। मुख में हो सत्य नाम, संत सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, साहिब तेरे साथ में। गुरु का विधान जान, सुख दुख सहिए, जाहि विधि राखे साहिब ताहि विधि रहिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाहि विधि राखे साहिब
ताही विधि रही है। किया है अभिमान तो फिर नाम नहीं पाएगा, किया है अभिमान तो फिर नाम नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो साहेब जी को भाएगा। किया है अभिमान तो फिर नाम नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो साहेब जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए। जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ गुरुदेव के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ गुरुदेव के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ गुरुदेव के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद 100 बार कहिए। जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए। जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। ओ आशा एक साहेब जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक साहेब जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक गुरु जी से दूजी नाता तोड़ दे। आशा एक साहेब जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक गुरु जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग गुरु रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग गुरु रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे नाम रस पगिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए। जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं रोज, जैसे रखे आप जानो। ये जीवन ये सब कुछ आपका, ये मेरा कुछ नहीं। जब कुछ नहीं है, जब पतवार और पतियाल सब हाथ सौंप देंगे मल्लाह को, केवट को, तो केवट जैसे जहाज पार कर दे, जैसे नाव पार कर दे। हमारे यहाँ एक महात्मा हुआ करते थे, वो बड़ा अच्छा भजन गाया करते थे। वो भजन एक लाइन याद है मुझे, कहता हूँ, मैं भूल गया, डायरी वगैरह में कहीं होगा। गुरु मलहवा हो गुरु मलहवा हो, कौने विधि लगा दे बेड़ा पार। गुरु मलहवा हो, कौने विधि लगा दे बेड़ा पार। स्वार्थ के
भाई भतीजा मतलब के संसार गुरु मलहबा हो, कोने विधि लगा दे बेड़ा पार। बहुत अच्छा मांझी गीत गाते थे, बड़ा प्यारा लगता था। जब जाते थे उनके घर तो गाय लगती थी उनको, गाय का दूध का बहुत चीज बना के वो खिलाते थे, बड़े प्यार करते थे वो। तो गंगा दास नाम था उनका और बड़े प्यारे थे, पति पत्नी दोनों थे, बहुत प्रेमी आदमी थे। चले गए संसार को छोड़कर, पूरा हो गया शरीर, किसका रहता है शरीर संसार में, सब चले जाते हैं, हम आप सभी चले जाएंगे। इसलिए जब तक जीवन है तब तक भजन कर लें, भजन में आनंद है, आनंद है, आनंद है। साहब ने कहा भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत है अमी के बादल, भीजत है कोई संत भजन में हो तो आनंद आनंद। भजन में आनंद की वर्षा होती है। जो जिस कैटेगरी में है, जो स्टेज में है, उस आधार पर उन्हें आनंद मिलता है। इसलिए भजन करें, भजन ही सार इस जीवन का है, दूसरा सार मनुष्य जीवन का कुछ भी नहीं है। यही मेरा अनुरोध है आप सबों से, प्रार्थना है कि इस जीवन को यूं बर्बाद ना करें। जो हमने बताया है, जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर थोड़ा थोड़ा भी चले। स्नेह कंथा स्नेह पंथा स्नेह पर्वत लंघनम, थोड़ा थोड़ा चलने से अपने मंजिल की प्राप्ति करते हैं। थोड़ा थोड़ा पहाड़ों पर चढ़ने पर चोटी पर चढ़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब 9:45 होने को है, अभी 10 बजने में 22 मिनट बाकी है। आरती साथी पाठ होते थे 10 बज जाएगा। साई बंदगी साई।